Hey guys, it's me. Welcome back to my channel. So today in this video, I'm gonna be telling you about how I created my backlog and how I'm planning to cover it. So without further ado, like and subscribe and let's get started. So it's 2:40 right now and I'm going to attend my chemistry lecture because chemistry is the only subject in which I don't have backlog. So why do I have backlog and how I'm gonna cover it? So today in this video I'm gonna be telling you that. So first let's start with this. So before this I was doing my physics. So now coming to how much backlog do I have. So I have 2 lectures of physics and 3 to 4 lecture of bio. So I try to complete my physics and chemistry first because I know I will complete the bio eventually. क्योंकि हम सब जानते हैं जो सब्जेक्ट हमको अच्छा लगता है उसका तो बैकलॉग हम कंप्लीट कर ही लेंगे एंड जो सब्जेक्ट हमको इतने ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं तो हमको उसको पहले करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपना फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पहले कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ बायो से। तो फ़िज़िक्स का मेरे 3 लेक्चर के बैकलॉग थे जिसको एक लेक्चर मैंने अभी सुबह कंप्लीट किया एंड अभी मेरे 2 लेक्चर बाकी हैं एंड केमिस्ट्री का मैंने पूरा बैकलॉग कंप्लीट कर लिया है एंड अभी बचा बायो एंड फ़िज़िक्स के 2 लेक्चर। तो मैं सोच रही हूँ उसको या तो मैं आज करूँगी फ़िज़िक्स का एक लेक्चर, अदरवाइज़ मैं कल करूँगी क्योंकि कल सैटरडे है। तो कल सिर्फ हमारी एक क्लास है बॉटनी की तो हमारे पास टाइम होगा तो मैं उसी टाइम में अपना कंप्लीट कर लूँगी बैकलॉग। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, आखिर बैकलॉग बना ही क्यों? तो इट ऑल स्टार्टेड ऑन 29th ऑफ मई। तो 29th को मैं नॉर्मली मैंने अपना फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड किया एंड देन बायो का मैंने नहीं किया एंड मैंने सोचा था कि मैं शाम को अटेंड कर लूँगी, बट शाम को हमें एक फैमिली फंक्शन में जाना पड़ा, किसी की मैरिज थी तो वो वाला बायो का लेक्चर मेरा रह गया था एंड रात में हम लोग बहुत ज़्यादा देर से आए तो उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट डे उठ के मैंने सबसे पहले अपना वो बायो वाला लेक्चर किया एंड उसके बाद मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही थी। तो क्या हुआ कि लाइट चली गई एंड किसी ने बोला कि ट्रांसफार्मर जल गया है एंड लाइट नहीं आएगी, पर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई थी तो ऐसा लगा कि हुई होगी कुछ प्रॉब्लम, पर ट्रांसफार्मर ठीक है तो लाइट अब जाएगी नहीं। पर अराउंड 3 बजे के आसपास लाइट चली गई एंड ऐसा लगा कि मे बी शाम तक आ जाएगी, पर वो लाइट नहीं आई और ऐसे ही 2 दिन तक लाइट बिल्कुल भी नहीं आई। तो ट्रांसफार्मर सच में जल गया था एंड उसको रिप्लेस करने के लिए लगभग 1 दिन का टाइम लगता, पर उस दिन कोई हड़ताल हो गई थी तो उस दिन उन्होंने लगाया नहीं। तो फिर उसके नेक्स्ट डे लगा तो लगभग 2.5 डे या लगभग 3 दिन बिल्कुल भी लाइट नहीं थी एंड 3 दिन तक कोई इन्वर्टर नहीं चलता। तो फर्स्ट डे जिस दिन लाइट कटी थी शाम को, तो उस दिन हमने रात में इन्वर्टर से एक फ़ैन चलाया था पूरे घर में, उसी में पूरा इन्वर्टर ख़त्म हो गया, मतलब इन्वर्टर का चार्ज ख़त्म हो गया एंड उसके बाद अपने पास लाइट ही नहीं थी, ना फ़ोन चार्ज करने की ना लैपटॉप चार्ज करने की। तो मैंने लैपटॉप पे एक क्लास की एंड मेरा लैपटॉप बंद हो गया एंड देन फ़ोन भी इतना ज़्यादा चार्ज नहीं था तो फ़ोन पे भी मैंने 1 क्लास की एंड उसके बाद मेरे फ़ोन की भी बैटरी डाउन हो गई थी तो मैंने उसके बाद और क्लास नहीं की क्योंकि फ़ोन इमरजेंसी में काम आएगा। सो दिस वाज द मेन रीज़न वाई माई बैकलॉग वाज क्रिएटेड, क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी एंड कोई भी डिवाइस चार्ज नहीं था क्लास करने के लिए। एंड आई नो कुछ लोग बोलेंगे सेल्फ स्टडी कर लेते, पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यूपी में। अगर आप यूपी में रहते हो तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही है। ऐसे में इतनी गर्मी वाली हालत में पढ़ा भी नहीं जाता। पता है, मैं आपको उस दिन की एक क्लिप दिखाती हूँ, आपको पता चलेगा। तो हमारे घर में सिर्फ एक जगह है जहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब हवा आती है, तो वो जगह भी मेरे को बाद में पता चली, तो मैं बाद में जाके वहाँ पे बैठ के पढ़ रही थी। तो आप अभी वो क्लिप देखो। So hey guys, so here we're gonna study. You can see there's nothing over here, just a few cows. And yesterday my brother saw a snake over there, somewhere over there. तो अभी मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने जा रही हूँ जो सर ने होमवर्क दिए थे, जो कि मैंने किए नहीं थे। तो अभी मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ यहीं पे बैठ के, क्योंकि लाइट है नहीं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यही सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है जहाँ पे मैं बैठ सकती हूँ अभी। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन इसी फ़ोन में है एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड मेरे को बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा। बस मैंने आपको सोचा कि मैं दिखा दूँ 2 दिन से लाइट ना आने का नतीजा क्या होता है। तो बाय। तो आपने देखा कितनी ख़राब हालत थी गर्मी की वजह से।
तो हमारे पास जो भी लाइट है हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। एंड मेरी मम्मी ने भी मेरे को और मेरे भाई को, कज़न, तो एक ताना मारा कि और तुम लोग रहो पूरा दिन एसी में, पता चल रहा है ना 2 दिन से। तो हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, मैंने यही सीखा। एंड जब भी लाइट हो ठंडे में ही रहो यार, क्योंकि बिना लाइट के तो यार हालत ख़राब जाती है, सच बोल रही हूँ, हालत ख़राब जाती है। अभी भी मैं बिना फ़ैन के हूँ क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। फ़ैन ऑन करूँगी तो फिर से आवाज़ आएगी, तो इसीलिए अभी मैं बिना फ़ैन के ही बैठी हूँ। तो अभी भी मेरी सांस फूल रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे को गर्मी लग रही है। एंड मेरे को बताना कि आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, आप ठंडे जगह पे हो, गर्म जगह पे हो, और अगर आप यूपी से हो तो बताना आपकी क्या हालत है, क्योंकि यूपी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। एंड कुछ लोगों का एक और क्वेश्चन था कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ क्या। नहीं, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं अपने नानी के यहाँ पे हूँ। तो ये थोड़ा इंटीरियर इलाका है गांव का, तो यहाँ पे लाइट आती जाती रहती है। वरना जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे तो कंटिन्यूस लाइट आती है 24/7। सो यहाँ पे हमारा बायो का लेक्चर कंप्लीट हो गया है एंड मैंने नोट्स भी साथ में बना लिए। तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा था नोट्स तुम साथ में बनाती हो या बाद में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ में ही बनाऊँ, क्योंकि बाद में फिर टाइम मिले ना मिले, मतलब मिलना तो चाहिए, निकालना चाहिए टाइम पढ़ने के लिए। तो मेरा हो गया है बायो का भी। सो इट्स द नेक्स्ट डे 3rd of June एंड दिस इज़ आवर मॉर्निंग मिल्क, क्योंकि बिना दूध के नानी के यहाँ सुबह नहीं होती है। तो अभी मैं करने जा रही हूँ फ़िज़िक्स का अपना बैकलॉग कंप्लीट, क्योंकि आज हमारा लेक्चर नहीं है तो मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करूँगी। तो मेरे फ़िज़िक्स के 2 लेक्चर के बैकलॉग थे, जिसमें से एक मैं अभी करने जा रही हूँ। एंड इसके बाद वाला वेक्टर्स का है, तो वो मैं आज करूँगी या कल करूँगी। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ये 2 जून से 3 जून तक बात कैसे पहुंच गई। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, कल बायो की क्लास करने के बाद मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा डीपीपी सॉल्व करते हैं। तो वो डायरेक्टली मैंने अपने फ़ोन से ऐसे रफ़ पेज पे ही सॉल्व कर ली, क्योंकि मेरे को कुछ तो करना था एंड कुछ नहीं करती तो कुछ भी नहीं होता। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पीडब्ल्यू ने अपना फाउंडेशन डे 27 मई को सेलिब्रेट किया था। तो उसमें बहुत सारे ऑफ़र चल रहे थे जो कि वैलिड थे 2 जून तक। तो मेरे को ये बताना था कि वो ऑफ़र अब 5 जून तक एक्सटेंड हो गए हैं। तो अगर आपने अभी तक बैचेस परचेज़ नहीं किए हैं तो ऑफ़र अभी भी चल रहा है, तो आप अभी कर सकते हो। सो जो नए बैचेस लॉन्च हुए हैं फॉर क्लास 11th बोर्ड एंड नीट के लिए अर्जुना नीट 2.0, फॉर क्लास 12th बोर्ड एंड नीट 2024 लक्ष्य नीट 2.0, and for dropper यकीन 2.0 बैच फॉर नीट 2024। सो यकीन बैच में 2 सेट्स ऑफ टीचर पढ़ा रहे हैं, टीम लेजेंड एंड टीम अल्फ़ा। तो आप अपने टीचर्स अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हो। सो विद दिस आपको स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड मिलता है, टेस्ट एनालिसिस, पीडब्ल्यू मेंटरशिप बाय थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स। एंड इस बैच को परचेज करने पे आपको पुराने सारे यकीन फ्री में मिलेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग एनी बैच फ्रॉम पीडब्ल्यू ऐप, यू कैन यूज़ माई कोड SBH150 to get extra 150 rupees off on your subscription. So do check out the link in the description and use my code to get the extra discount. So a couple of days ago I got this parcel from PW। तो मैंने unboxing तो already कर लिया, तो मैंने सोचा कि आपको ऐसे ही दिखा दूँ। So the first thing we got here is this t-shirt. It's going to be TBR okay. And so then we have this cap from PW with the PW logo on it. So now let's see what's in this box. So here we have this mug with PW logo on it. So black is always a nice color. So at last in this white box we have a black bottle with PW logo and branding on it. So these are all the things I got from PW. So thank you so much for Physics Wala to send me these. So after all of this, let's get back to our studies. So right now I'm going to attend the lecture number 3 of our Cell the Unit of Life. तो आज हमारी सिर्फ एक ही बॉटनी की क्लास थी, तो ये वही क्लास है जो मैं अटेंड करने जा रही हूँ। तो मेरा बॉटनी में तो कोई बैकलॉग नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि और ज़्यादा कोई क्रिएट हो बैकलॉग। एंड जितना बैकलॉग बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करूँ। एंड जो एक लेक्चर मेरा फ़िज़िक्स का बचा हुआ है उसको मैं कल कर लूँगी,
क्योंकि कल संडे है एंड कल हमारी एक भी क्लासेस नहीं होंगी एंड टेस्ट भी इस संडे को नहीं है, नेक्स्ट संडे को है विच इज़ 11 जून। तो अभी हमारे पास कल का टाइम है रिवीजन और अपना बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप लोगों का भी कोई बैकलॉग है तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो। एंड कुछ लोगों ने बैच ज्वाइन लेट किया है या फिर अभी ज्वाइन करेंगे, तो उनका जो बैकलॉग है आप ट्राई करो कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करो एंड क्लासेस जैसे चल रही हैं उसी ट्रैक पे आ जाओ, क्योंकि अगर बैकलॉग बढ़ता जाएगा तो फिर वो एक बर्डन ही बनेगा एंड जितना जल्दी बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। सो आप ट्राई करो कि जो क्लासेस चल रही हैं आप उसके साथ साथ अपना पिछला लेक्चर जो छूटा हुआ है उसको भी करते रहो। सो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए एंड आपका ज़्यादा टाइम जाए उसको देखने में। सो येस, प्रीटी मच दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप you guys liked it. If you did, don't forget to like and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Bye guys.